दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास गोयल जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी इस दिल्ली से विधायक कुलदीप कुमार जी, और मुझे पूरा भरोसा है जितनी बार इनकी सभाओं में, रैलियों में, रोड शो में गया, मेरा विश्वास और मजबूत होता जा रहा है कि कुलदीप कुमार इस क्षेत्र से सांसद बनने जा रहे हैं। एक आम आदमी के, एक गरीब के घर का बेटा देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचेगा आपके वोट की ताकत से, क्योंकि आप मालिक हैं। आप जिसको चाहते हैं वो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है, केंद्रीय मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मोदी जी को और बीजेपी को इतना अहंकार हो गया कि एक नहीं, दो नहीं, तीन बार जिस मुख्यमंत्री को प्रचंड बहुमत से आपने जिताया, उसको मोदी ने जेल में डाल दिया। अब दिल्ली वाले कह रहे हैं जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब वोट से देना है। क्या गुनाह है केजरीवाल का? जब मुख्यमंत्री बने सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए सरकारी स्कूलों में। उन्हीं सरकारी स्कूलों में अरविंद केजरीवाल ने आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनवाए, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया। बताओ हिंदुस्तान में एक बीजेपी का राज्य बताओ जहां ऐसे सरकारी स्कूल हों जैसा केजरीवाल ने बनवाया? कहीं है क्या? बताओ, मिलेगा क्या ऐसा स्कूल? अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, ट्रंप की पत्नी। मोदी जी ने कहा चलो गुजरात का सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। अरे बोले बगल में हरियाणा है वहां का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? ट्रंप की पत्नी ने कहा केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से सीखो। यह परिवर्तन लेके आए हिंदुस्तान की राजनीति में हम लोग। केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जब जाते थे झुग्गी बस्तियों में, माताएं बहनें निकल के आती थी, कहती थी केजरीवाल साहब अपना गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, घर की फ्रीज नीलाम कर दी बिजली का बिल चुकाने के लिए। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो 24 घंटे के अंदर उन्होंने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री करने का काम किया। उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। पीने का पानी फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। एक गरीब आदमी जब सुबह उठता है, उसकी बेटी को कॉलेज जाना होता है, वो पहले अपने जेब पे देखता है पैसे हैं कि नहीं, बिटिया स्कूल जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। कोई मजदूरी करती है हमारी माताएं बहनें, हमारी घर की जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको मजदूरी करने के लिए जाना होता है, वो देखती हैं बस का किराया है कि नहीं है। केजरीवाल ने इस दर्द को समझा। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर माताओं बहनों बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी। बताओ किया कि नहीं किया? बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया अरविंद केजरीवाल ने। साथियों और दोस्तों, इतना काम करने वाले मुख्यमंत्री को और एक और बड़ी योजना लेके आ रहे हैं रामनिवास गोयल जी ने, आपको बताया होगा। वो योजना क्या है?
माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए आपके खाते में जाएंगे, खटाखट 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 खटाखट। पता चल गया ना? फॉर्म भर लिया नहीं भरा? आप लोगों ने भरा है ना? इतना काम करने के बाद देश के प्रधानमंत्री को केजरीवाल की सराहना करनी चाहिए, माला पहनाना चाहिए कि हमारे देश के एक राज्य का मुख्यमंत्री इतना काम कर रहा है अपनी जनता के लिए। माला पहनाना तो दूर, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में डाल दिया। मैंने कहा मोदी जी 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे, तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं हैं। और तुम क्या बच्चों जैसी नादानी कर रहे हो? बच्चों जैसी नादानी कर रहे हो हम लोगों के साथ। अरे आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन की कोख से हुआ है। जितना लड़ना चाहोगे सीना तान के तुमसे लड़ेंगे, तुमसे झुकने वाले नहीं है। आप सोचते हो ये बंदर घुड़की दिखा के जेल में भेज के आप हम लोगों को दबा लेंगे? देश के प्रधानमंत्री को आपकी चिंता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री 10 साल के बाद जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं, उनके पास उनका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। रामनिवास गोयल जी जाते हैं, कहते हैं काम किया तो वोट देना। कुलदीप कुमार कहते हैं काम किया तो वोट देना। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 5 साल तुम्हारी सेवा की तब वोट देना। और मोदी जी क्या कहते हैं? क्या क्या वादे किए थे आपसे? क्या क्या वादे किए थे? 2 करोड़ नौकरी, यहां से शुरू करते हैं। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 20 करोड़ नौकरी 10 साल में मिलनी थी, 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। बताओ कहां गई नौकरी? नौकरी मिली क्या? गारंटी फेल? जोर से बोलिए, फेल हुई कि पास हुई? गारंटी फेल हुई कि पास हुई? फिर क्या बोले? बोले महंगाई कम करेंगे, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। पेट्रोल 120 का हो गया, डीजल 100 रुपए का हो गया, दाल 300 रुपए की हो गई, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका, सब्जी महंगी हो गई, और तो और सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1200 रुपए का हो गया। कितने का हो गया? तो महंगाई पर गारंटी फेल हुई कि पास हुई? जोर से बोलिए भाई, मोदी तक सुनाई। गारंटी महंगाई पर भी फेल हुई। तीसरी गारंटी क्या बोले थे? इतना काला धन लाएंगे भाइयों और बहनों, जहाज में भर भर के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? कितना जमा हो जाएगा? 15 लाख। 15 पैसे भी नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं आए खाते में, 15 पैसे नहीं आए। और हमारी बहनें जो यहां बैठी हुई हैं, इन लोगों ने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट संदूक में रखी थी। बोले जब बहन बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, कोई छोटा सा मकान बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, बीमारी होगी किसी की तो ये पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, यही 1500 की नोट जो तुमने संदूक में रखी है, यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर। वो भी साफ करा दिया, साफ करा दिया। तो काला धन पे गारंटी फेल हुई कि पास हुई? फेल हुई कि पास? फेल हुई। फिर क्या बोले? 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान मिलेगा। 2022 पक्का मकान 15 अगस्त तक सबको मिलेगा। बोला था कि नहीं बोला था? पक्का मकान पे गारंटी फेल हुई कि पास हुई? जीएसटी से व्यापारियों की जिंदगी की तकदीर बदल जाएगी भाइयों और बहनों। जीएसटी से दूसरी आजादी मिल जाएगी भाइयों और बहनों। पहले टैक्स था 5% बढ़ा के कर दिया 28%।
टैक्स बढ़ा दिया, जश्न मनाओ जश्न मनाओ जश्न मनाओ। जीएसटी पे गारंटी फेल हुई कि पास हुई? व्यापारी खुश है कि नाराज है? और क्या बात था, और क्या वादा था, और क्या वादा किया था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था, हाँ देखो सबको याद है, कोई भूला नहीं। ताली बजा दो इसके लिए एक बार। बुलेट ट्रेन, गोयल साहब एक दिन कहने लगे चलो बुलेट ट्रेन पे सफर करते हैं। हमने कहा अभी 20-25 साल लगेगा, बुलेट ट्रेन का पता नहीं। तो बुलेट ट्रेन पे गारंटी फेल की पास, तो मोदी की गारंटी एक ही गारंटी है, झूठ की गारंटी। किस चीज की गारंटी है? तो बीजेपी का नाम क्या है? भारतीय झूठा पार्टी। भारतीय झूठा, झूठ बोलने वालों की पार्टी। दिन रात इनको झूठ बोलना है। मैं मोदी जी के बारे में कहता हूं, मोदी जी के अंदर कोई हुनर हो ना हो, लेकिन गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर हमारे मोदी जी रखते हैं। कोई गंजा आदमी हो तो बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। और कैसी कैसी योजना लेके आते हैं मोदी जी, और भाषण में क्या क्या बोल जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। एक बार गए बिहार में, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहारियों ने कहा भैया सिकंदर कभी बिहार में आया नहीं था। फिर कहने लगे नाली के गैस से चाय बना लो। फिर कहने लगे हमारे यहां गए उत्तर प्रदेश में, कहने लगे संत कबीर जी, बाबा गोरखनाथ जी, बाबा गुरु नानक देव जी एक साथ मीटिंग करते थे, सबके जीवन काल में ही अंतर है। अभी गए उड़ीसा में, कहने लगे भाइयों और बहनों जरा नवीन पटनायक से पूछ लो हर जिले की राजधानी क्या होती है। जिले की राजधानी, जिले की राजधानी पूछ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि आपने 10 साल तक जनता को बहुत मूर्ख बना लिया। अब जब आप जनता के बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए। शिक्षा के लिए क्या किया, बिजली के लिए क्या किया, पानी के लिए क्या किया, इलाज के लिए क्या किया, देश की तरक्की के लिए क्या किया। आपने इस देश को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की कगार पे पहुंचाया है मोदी जी। और चुनाव में क्या बोल रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं? मुझे अफसोस होता है हमारे इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री चुनाव में जाता है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान, मटन मछली मुर्गा, मंगलसूत्र, गाय भैंस। कभी कहते हैं भैंस चोरी लेके लोग चले जाएंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा। ये हमारी बहनें बैठी हैं यहां पे, मैं पूछना चाहता हूं कितना तोले का दाम था सोने का? 2014 में था 24,000 रुपया तोला। कितने का था? 24,000 रुपए तोला। मोदी जी ने 10 साल में बढ़ा के कर दिया 75,000 रुपए सोने का तोला। आप बताओ मंगलसूत्र चोर कौन है भाई? कौन है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मंगलसूत्र किसने चुराया? तो अगर आपके बीच में भाजपा वाले आके ये सब फालतू की बात करें, बेलन लेके उनको दौड़ा लेना। आपने बेलन लेके दौड़ा लेना। आपने मूर्ख बना रखा है इस देश की जनता को। कहते हैं भैंस लेके भाग जाएंगे, भैंस लेके भाग जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप झोला लेके भाग जाएंगे। मोदी जी कहते हैं झोला लेके भाग जाएंगे। मैंने कहा मोदी जी 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आपको झोला लेके भागने नहीं देंगे। झोले की चेकिंग होगी, उस झोले के अंदर क्या क्या है। कहते हैं आपकी संपत्ति लूट ली जाएगी। आपकी संपत्ति किसने लूटी है पता है आपको? आज मैं बताने आया हूं आपको। देश की संसद में एक बार नहीं कई बार सस्पेंड हुआ, बाहर गया, निलंबित किया गया, लड़ा इन लोगों से, बार बार इनसे सवाल पूछा हमारी संपत्ति क्यों लूट रहे हो, क्यों लूट रहे हो, क्यों लूट रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 15 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ किया है। कितना?
बहुत पढ़े लिखे हैं रामनिवास गोयल जी, लेकिन मैं भी इनको कह दूं 15 लाख करोड़ लिख दो तो जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। इतना रुपया माफ किया है, 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया अपने पूंजीपति दोस्तों का। नरेंद्र मोदी का एक दोस्त है, उसका क्या नाम है भाई, जोर से बोलिए। अरे नाम तो सुनाई दे मोदी जी को। हाँ, कोयला किसको दिया, गैस किसको दिया, बिजली किसको दिया, पानी किसको दिया, सड़क किसको दिया, पोर्ट किसको दिया, एयरपोर्ट किसको दिया, आकाश किसको दिया, पाताल किसको दिया। तो मोदी जी आप हमको मूर्ख समझते हैं? पूरा सारा देश लूट के आप अपने दोस्त को दे दिए। रेल बेचा, सेल बेचा, कोयला बेचा, बिजली बेचा, पानी बेचा, सड़क बेचा, स्टील बेचा, एयरपोर्ट बेचा, पोर्ट बेचा, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ बेच दिया। आप कहते हैं रेल में चाय बेचता था, अब रेल बेच रहे हैं आप। पहले रेल में चाय बेचते थे, अब रेल बेच रहे हैं। यह है मोदी जी की असलियत। इसलिए अरविंद केजरीवाल देश के लिए काम करते हैं, नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के लिए काम करते हैं। पूरा देश, पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों पर लुटाने का काम किया मोदी ने। और मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपके बैंकों के पैसे पर भी डकैती डाली है मोदी जी ने। कैसे डकैती डाली है? विजय माल्या जानते हैं कितना पैसा लूट के गया है? 10,000 करोड़ रुपए बैंक डकैती डाली। नीरव मोदी ने कितना लूटा? मेहुल चौकसी ने 20,000 करोड़ रुपए की बैंक डकैती डाली। नितिन संदेशरा ने कितना लूटा? 6,000 करोड़ रुपए की बैंक डकैती डाली। ललित मोदी ने कितना लूटा? 3,000 करोड़ की बैंक डकैती डाली। अगर अभी आपका 20,000 रुपए बाकी हो तो आपको हवालात में बंद कर देंगे बैंक वाले ले जाके। लेकिन 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 6,000 करोड़, 3,000 करोड़, ये बैंकों पे जो डकैती हुई है, ये आपका पैसा है, आपका पैसा। 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों का, दोस्तों का मोदी जी ने माफ किया है। तो ये हो रही आपकी संपत्ति पर लूट। तो अब आप बताओ, अपने आप को बचाना चाहते हो कि नहीं बचाना चाहते हो? जोर से बोलिए, बचाना चाहते हो ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वोट देना पड़ेगा। और वोट किसको देना पड़ेगा? जिस आदमी ने आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, जिसने आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, जिसने आपको बिजली फ्री दिया, जिसने आपको पानी फ्री दिया, जिसने आपको तरक्की के रास्ते दिखाए, ऐसे अरविंद केजरीवाल को और झाड़ू को वोट देना पड़ेगा। झाड़ू बहुत काम की चीज है। झाड़ू पेंशन की भी 1,500 रुपए मिलता है, बता रहे हैं। 1,500 बढ़ाया। ताली बजा दीजिए इनके लिए। काम बोलता है। साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जब किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसको टांग के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। तो भाजपा के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, वो भूत झाड़ू मार मार के उतारने का काम आपको करना है। इतना अहंकार तो रावण का भी नहीं था जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आ गया। क्या गाना गा रहे हैं? पोस्टर लगा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गोयल साहब, क्या आप राम को ला सकते हैं? क्या आप राम को ला सकते हैं? भगत प्रहलाद बनना पड़ेगा। क्या मैं राम को ला सकता हूं? क्या केजरीवाल जी ला सकते हैं? अरे भगवान श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं। भगवान श्री राम हमारे आराध्य देवता हैं।
भगवान श्री राम इंसान को लेके आए हैं, कोई इंसान भगवान को नहीं ला सकता। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और ये भाजपाई क्या कह रहे हैं? मोदी जी राम को लेके आए हैं। एक तस्वीर छापी इन बेईमानों ने, राम को छोटा कर दिया, मोदी जी उनका हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। देखा था फोटो? देखा था आपने? देखा था? ये भगवान राम से अपने आप को ऊंचा मानते हैं। इनको इस बार जमीन के नीचे पहुंचाने का काम आपको करना है। इनके अहंकार को जमीन में गाड़ने का काम आपको करना है। तैयार हो ना आप लोग? तैयार हो कि नहीं तैयार हो? बताओ। कल जानते हैं क्या बोला गोयल साहब? ये बात घर घर में पहुंचानी चाहिए। मुझे बहुत कष्ट हुआ, पीड़ा हुई। मैं उड़ीसा में रहा हूं, उड़ीसा में पढ़ा हूं। कोई उड़ीसा समाज का उड़िया व्यक्ति होगा तो उससे पूछिएगा उड़ीसा में क्या कहते हैं। उड़िया में कहते हैं जगत रो नाथो जगन्नाथो। भाई ना कौन तीन नहीं, कौन तीन नहीं, क्या कहते हैं? जगत रो नाथो जगन्नाथो। पूरे जगत के नाथ, पूरे जगत के भगवान जगन्नाथ है। और भाजपाई कल क्या कह रहे हैं? संबित पात्रा कह रहा है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। सुना कि नहीं सुना? सुना ना? सुना कि नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना है? यही वो संबित पात्रा है जो कहता था नरेंद्र मोदी देश के बाप है। सुना था कि नहीं सुना था? पूरे देश का बाप कह रहा है नरेंद्र मोदी है। अब कह रहा है भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। इन बेईमानों को 25 तारीख को शिक्षा दे देना अपने वोट से कि भगवान श्री राम, भगवान जगन्नाथ से जो लोग अपने आप को ऊपर समझते हैं, उनकी राजनीति को जमीन के नीचे दफन करने का काम दिल्ली और देश की जनता करेगी। यह जवाब आपको देना है। तैयार है सब लोग? हाथ उठा के बताइए पीछे तक। इनकी असलियत जान लेना। ये ऐसे बेईमान लोग हैं, ये गाय काटने वाली कंपनी से भी चंदा लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में निकल के सामने आ गया। इनसे होशियार रहना। ये ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। फर्जी जुमला फेंक रहे हैं, कह रहे हैं 400 पार। हमने कहा 400 पार हो तो चुनाव काहे लड़ रहे हो? चुनाव ना लड़ो, घर में बैठो। ऐसे जुमला और झूठ बोलने के मास्टर हैं वाजपेयी, मास्टर हैं। क्या बोले गए बंगाल में? कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार। दीदी ने ऐसा झटका मारा, आ गए 73 पे। 73 पे आ गए। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार। आई 23 सीट। आए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार। आई 8 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार। आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार। आई 65 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार। आई 40 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार। आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता करे तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। और पूरे देश के बेईमानों को नरेंद्र मोदी जी ने आलिंगन कर करके अपनी पार्टी में मिला लिया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उनको अपने साथ मिला लिया। अजीत पवार मोदी के साथ, छगन भुजबल मोदी के साथ, नारायण राणे मोदी के साथ, हसन मुश्रीफ मोदी के साथ, प्रफुल्ल पटेल मोदी के साथ, अशोक चौहान मोदी के साथ, नवीन जिंदल मोदी के साथ, नारायण राणे मोदी के साथ, जनार्दन रेड्डी मोदी के साथ, मुकुल राय मोदी के साथ, शुभेंदु अधिकारी मोदी के साथ, येदियुरप्पा मोदी के साथ, हेमंत बिस्वा शर्मा मोदी के साथ। जितने बेईमान हैं सब नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इनसे सावधान रहना।
और अंत में एक ही चीज की अपील करके अपनी बात खत्म करूंगा। केजरीवाल साहब को फिर से लोग 2 तारीख को जेल भेजने वाले हैं। अगर आप चाहते हो, अगर केजरीवाल से प्यार करते हो, अगर चाहते हो कि दिल्ली के लिए रात दिन काम करने वाला आदमी आपके बीच में रहे, तो भाइयों और बहनों 4 तारीख का जब परिणाम आए तो 7 की 7 सीटें दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन को जीतना चाहिए। और बीजेपी हार रही है, याद रखना। सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, केजरीवाल जेल से बाहर होंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार अगर गलती से भी नहीं बनी तो आप जान लीजिए आपका बेटा जेल में रहेगा। बताओ, केजरीवाल को बाहर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? तो 25 मई को बटन आपकी कहां दबेगी? कहां दबेगी? कहां दबेगी? कहां दबेगी? 25 मई, 25 मई, 25 मई। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।